हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अक्सर देखा है कि दरवाजे के ऊपर तथा छत से सटे हुए जो दीवार रहती है उसके नीचे कुछ दूरी पर आपका जो है एक खिड़की लगा दी जाती है जिसे हम रोशनदान कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक डिस्कस करने वाले आखिर इस रोशनदान का क्या काम रहता है और किस पर्पज से इसे जो है लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नाम रोशनदान है तो बहुत लोगों को लगता है कि यह जो है रोशनी लाने का काम करता है कमरे के अंदर, यानी आपके कमरे के अंदर रोशनी बनी रहे, रोशनी बाहर से जो रोशनी है वो कमरे के अंदर आए, इसीलिए आपका रोशनदान लगाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यह रीजन नहीं होता है रोशनदान लगाने का। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कमरे में है तो क्या होता है कि आप जो भी अपना वर्क करते हैं या फिर कुछ भी आपका जो खाने का मटेरियल है या और कुछ है जिनमें से आपकी हवाएं, गर्म हवा बाहर तरफ आती है, या फिर कमरे के अंदर आपका कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा है जो उससे गर्म हवा बाहर निकलती है और आप जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तब भी आपके नोज में से जो है गर्म हवाएं बाहर तरफ आती हैं। तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों की वजह से आपके कमरे का जो तापमान रहता है वो बढ़ता है और इस वजह से जो हवाएं चारों तरफ रहती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। अगर सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम समझें कि आपके कमरे में कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा है जिससे लगातार गर्म हवाएं बाहर निकलती रहती हैं, तो होगा क्या कि उस गर्म हवा की वजह से आपके कमरे में जो हवा रहेगी वो भी गर्म हो जाएगी और वो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्म हवाएं जो रहती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। तो क्या होगा, वो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी और दीवार से टकरा कर वापस नीचे आएगी और इस वजह से आपके कमरे का तापमान लगातार और बढ़ता रहेगा। तो ये हवा ऊपर जाने के बाद बाहर निकल जाए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका रोशनदान बनाया जाता है कि आप सांस लेते हैं तो उससे भी हवाएं जो निकलती हैं वो गर्म हवा, आपके बॉडी में से गर्म हवाएं बाहर निकलती हैं और जो भी दूसरा आपके चारों तरफ जो भी वर्किंग सिस्टम उससे जो गर्म हवाएं निकलती हैं वो जब उठकर ऊपर जाए तो वह रोशनदान से होते हुए बाहर तरफ निकल जाए और जो आपका बाहर खिड़की लगा हुआ उससे ठंडी हवाएं जो है दोबारा अंदर की तरफ आ जाए, क्योंकि जो हवा गर्म हो जाए ऊपर गर्म होकर ऊपर जाएगी, बाहर निकलेगी तो उनकी वजह से वह जगह खाली हो जाएगी। तो अब वो जगह ग्रहण करने के लिए दूसरी हवाएं अंदर की तरफ आएंगी, तो वो दरवाजे से या खिड़की से आपकी ठंडी हवा अंदर की तरफ आएगी और जो आपके कमरे में जो भी वर्किंग की वजह से हवा आपकी गर्म होकर ऊपर की तरफ गई वो रोशनदान से बाहर चली जाएगी। तो इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपका रोशनदान ऊपर की तरफ लगाया जाता है कि आपके वर्किंग सिस्टम की वजह से जो भी आपकी चारों तरफ की हवाएं गर्म हो जाएंगी, जो कि मैंने आपको बताया किस किस वजह से गर्म हो सकती हैं। गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी और वो रोशनदान से बाहर तरफ निकल जाएंगी और जो ठंडी हवाएं रहेंगी वो खिड़की और दरवाजे से होते हुए अंदर तरफ आ जाएंगी और इस वजह से क्या होगा, लगातार आपका जो गर्म हवाएं रहेंगी ऊपर जाकर बाहर जाएंगी और ठंडी हवाएं अंदर जाएंगी। इस वजह से आपके कमरे का एक जो तापमान रहता है वो मेंटेन हमेशा बना रह जाता है। तो इसी पर्पज से आपकी खिड़की और आपके रोशनदान लगाए जाते हैं। आपने बहुत सारी जगह ऐसी देखी होगी कि जहाँ पर आपका एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस फैन का यूज बहुत सारे ऑफिस कमरों में और बहुत जगह पर किया जाता है। तो वो उसका भी पर्पस जो रहता है वो इसी पर्पस से किया जाता है कि आपकी जो गर्म हवाएं हैं वो ये फैन जब चालू किया जाता है तो ये फैन क्या करेगा, पीछे से हवा खींचेगा और बाहर तरफ निकालेगा, यानी जो गर्म हवाएं रहेंगी उनको ये खींच कर बाहर तरफ फेंक देगा। इस वजह से आपका जो कमरे का तापमान है वो मेंटेन भी रहेगा। और आपने देखा होगा कि ये फैन जो है काफी ऊंचाई पर लगाया जाता है, वो इसी वजह से ताकि गर्म हवाएं ऊपर जाएं तो ये फैन क्या करे, उन गर्म हवाओं को खींचकर बाहर तरफ कर दे और आपका कमरे का तापमान मेंटेन रह सके। तो रोशनदान लगाने के पीछे यही सिंपल सा रीजन होता है। हालांकि रोशनी के लिए भी ये जरूरी होता है, रोशनदान लगाने से रोशनी भी अंदर आती है, लेकिन उसका जो मेन पर्पज रहता है वो आपको गर्म हवा को बाहर निकालने की जो पर्पज रहता है उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज आपका लगाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक सर। इसी तरीके के डेली लाइफ रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।